आखिरकार खत्म हो गई ठाकुर वर्सेस ब्राह्मणों की जंग। आस्था सिंह के बयान से ऋतु त्रिपाठी भी दंग। बोली, ब्राह्मणों का सम्मान सर्वोपरि, पिता भी करते हैं प्रणाम। बैंक केस विवाद में लगा पूर्ण विराम, लेकिन पुलिस के पास पहुंची जांच। आस्था सिंह के बयान पर ऋतु त्रिपाठी ने ऐसा क्या कहा कि पुलिस अफसर भी दंग रह गए। सोशल मीडिया पर ठकुराइन वर्सेस पंडिताइन की चर्चा, कमेंटबाजी कर लोगों ने उड़ाया गर्दा। बेइज्जती का बदला लेने की बात, लेकिन आस्था सिंह का आया दिल छू लेने वाला बयान। यूपी में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की जो जंग छिड़ी थी, उस पर अब पूर्ण विराम लगता दिख रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस विवाद को ठाकुर बनाम ब्राह्मण की जंग बनाकर पेश किया जा रहा था, अब उसी मामले में एक और बड़ा मोड़ आ गया। कानपुर की एक निजी बैंक शाखा से शुरू हुआ ये विवाद देखते ही देखते जातीय बहस में बदल गया था। एक वायरल वीडियो में मैं ठाकुर हूं वाला बयान जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर बहस की आग भड़क उठी। कुछ लोगों ने इसे ठकुराइन बनाम पंडिताइन की लड़ाई का रूप दे दिया। कमेंट, पोस्ट और लाइव वीडियो के जरिए माहौल को और गरमाया गया। लेकिन अब आस्था सिंह के ताजा बयान ने इस पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल दी है। उन्होंने साफ कहा है कि ब्राह्मण उनके लिए पूजनीय हैं और उनके पिता आज भी उम्र में छोटे ब्राह्मणों के पैर छूते हैं। उनके इस बयान ने उस आग पर पानी डालने का काम किया है जिसे कुछ लोग लगातार भड़काने में जुटे हुए थे। दरअसल 6 जनवरी को बैंक परिसर में इस्तीफे को लेकर शुरू हुआ ये विवाद धीरे धीरे व्यक्तिगत आरोपों तक पहुंच गया था। जानकारी के मुताबिक पूर्व कर्मचारी ऋतु त्रिपाठी बैंक में इस्तीफा देने आई थी और उसी दौरान उनके पति भी बैंक पहुंचे। आस्था सिंह का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और बातचीत के दौरान उनकी जाति पूछी गई। जवाब में उन्होंने खुद को ठाकुर बताया। इसी बयान का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के सामने आते ही प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। दूसरी ओर ऋतु त्रिपाठी ने भी वीडियो जारी कर कहा कि उन्हें ब्राह्मण होने पर गर्व है और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। इसके बाद दोनों पक्षों के समर्थक खुलकर सामने आ गए। सोशल मीडिया पर हालात इतने बिगड़े कि दोनों महिलाओं और उनके परिवारों को धमकियां तक मिलने लगी। किसी ने अपमानजनक टिप्पणियां की तो किसी ने कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों को पुलिस की शरण लेनी पड़ी। शिकायतें दर्ज हुई और मानहानि का दावा करने की तैयारी शुरू हो गई। इस पूरे घटनाक्रम ने यह दिखा दिया कि सोशल मीडिया पर किसी भी बयान को किस तरह संदर्भ से हटाकर बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। लेकिन कहानी ने नया मोड़ तब लिया जब आस्था सिंह ने खुलकर कहा कि उनका किसी भी ब्राह्मण से कोई बैर नहीं है और उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। आस्था सिंह ने स्पष्ट किया कि ये मामला कार्यस्थल से जुड़ा विवाद था जिसे जातीय रंग देना गलत है। उन्होंने कहा कि अगर उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो उन्हें दुख है। उन्होंने ये भी दोहराया कि उनके परिवार में ब्राह्मणों का सम्मान सर्वोपरि है और उनके पिता स्वयं छोटे ब्राह्मणों को भी प्रणाम करते हैं। उनके इस बयान ने उन लोगों की रणनीति पर पानी फेर दिया जो इस मामले को समाज की दो बड़ी जातियों की लड़ाई के रूप में स्थापित करना चाहते थे। दूसरी ओर ऋतु त्रिपाठी ने भी कहा कि वो अपनी पहचान और सम्मान के साथ खड़ी हैं और न्याय चाहती हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके परिवार के बारे में भी कई तरह की बातें कही गई जिससे वो आहत है। अब मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज कर ली है और जांच भी शुरू हो गई। पनकी थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाकर बातचीत कराने की कोशिश की जाएगी। सभी तथ्यों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्ष कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी में हैं और मानहानि के दावे की बात भी सामने आ रही है। अब सबकी नजर पुलिस जांच पर है। सच क्या है, किसकी बात कितनी सही है, ये जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर जो ठाकुर बनाम ब्राह्मण की आग भड़क रही थी, उसे शांत करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। ये मामला सिर्फ दो व्यक्तियों के विवाद का नहीं, बल्कि उस सोच का भी आईना है जिसमें छोटी बातों को बड़ा बनाकर समाज को बांटने की कोशिश की जाती है। उम्मीद यही है कि जांच निष्पक्ष हो और सच्चाई सामने आए ताकि किसी भी तरह की गलतफहमी हमेशा के लिए दूर हो सके।